अस्सलामुअलैकुम। लास्ट वीडियो में हमने अकोमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने सप्लाई और डिमांड के बारे में पढ़ा था। तो इन चीज़ों को पढ़ने के बाद हमारा एडवांस प्राइस एक्शन खत्म हो चुका है, यानी कि हम ट्रेडिंग की जर्नी में एक और स्टेप ऊपर जा चुके हैं। और इसके बाद हम वकास अहमद का प्रीमियम कोर्स स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग के रिलेटेड। तो जब मैंने ट्रेडिंग का बेसिक कोर्स कंप्लीट किया था तो मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई थी कि ऑल द बेसिक्स इन वन वीडियो टाइप की कोई मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसका मकसद ये था कि कोई अगर रैंडमली वीडियो देख रहा है और उसको वो सारी चीज़ें आ रही हैं जो जिन का मैंने जिक्र किया है, तो वो आगे से स्टार्ट कर सकता है, उसको बेसिक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब अगर मैं प्राइस एक्शन के ऊपर ऐसी वीडियो बना रहा हूँ कि ऑल द प्राइस एक्शन के जितने भी कॉन्टेंट्स हैं वो सारे एक ही वीडियो के अंदर, तो अगर तुम्हें मैं जो जिन चीज़ों का नाम लूँगा अगर तुम्हें वो सारी आती है तो भाई तुम भी आगे से कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर तुम्हें एक भी टर्म का नाम अंदर से नहीं आता, यानी या कोई टर्म ऐसे हैं जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता, तो तुम्हें प्राइस एक्शन की जो है वो कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ज़रूरी कोर्स है और तुम्हें बहुत ज़्यादा मार्केट की जो है टेक्निकल्स का पता चलता है ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद। तो डे 6 से हमने स्टार्ट किया था एडवांस प्राइस एक्शन। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एडवांस प्राइस एक्शन है क्या, फिर उसके एडवांटेजेस के बारे में पढ़ा था, फिर हमने कुछ बेसिक्स कैंडल्स के बारे में पढ़ा था। डे 7 के अंदर हमने टाइम फ्रेम के बारे में पढ़ा कि टाइम फ्रेम क्या होता है, फिर उसके बाद हमने कैंडल्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने बताया कि कैंडल में क्या क्या चीज़ होती है और वो हमें क्या क्या बता रही होती है। उसके बाद हमने ट्रेंड के बारे में पढ़ा और ट्रेंड के अंदर के हायर हाइज हायर लोज वगैरह क्या होते हैं, लोअर हाइज वगैरह ये सब क्या होता है। डेट के अंदर हमने मार्केट की मूवमेंट के बारे में पढ़ा था कि मार्केट मूव कैसे करती है। तो एक तो होता है रेंजिंग, मार्केट रेंजिंग करती है, और एक होता है ट्रेंड, कोई ट्रेंड फॉलो कर रही होती है और साइकिल्स भी फॉलो कर रही होती है। ये हमने आगे जाके पढ़ा था। तो रेंजिंग के अंदर हमने असेंडिंग रेंजिंग के बारे में पढ़ा था, डिसेंडिंग रेंजिंग के बारे में पढ़ा था, फ्लैग पैटर्न के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था और ये पढ़ा था कि अच्छी सपोर्ट क्या होती है और अच्छी रेजिस्टेंस क्या होती है। डे 9 के अंदर हमने ट्रेंड लाइंस के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन्स के बारे में पढ़ा था, जो कि हमें मोर एक्यूरेटली बताता है कि अच्छी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। ब्रेकआउट के बारे में हमने पढ़ा था, फेक आउट के बारे में हमने पढ़ा था। और डे 10 से हमने चार्ट पैटर्न स्टार्ट कर ली थी, जिसके अंदर हमने 3 चीजें पढ़नी थी, कंटिन्यूएशन, रिवर्सल और बायलैटरल। तो डे 10 के अंदर हमने कंटिन्यूएशन स्टार्ट की, जिसके अंदर हमने फ्लैग पैटर्न पढ़ा था, असेंडिंग ट्रायंगल पढ़ा था और उसके बाद पीनट पढ़ा था। डे 11 के अंदर हमने रिवर्सल चार्ट पैटर्न पढ़ा था, उसके अंदर हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न पढ़ा था, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम और राइजिंग एंड फॉलिंग वेज के बारे में पढ़ा था। डे 12 के अंदर हमने बायलैटरल के बारे में पढ़ा था। इसके अंदर हमने 2 चीजें पढ़ी थी, एक्सपेंडिंग चार्ट पैटर्न और वेज के बारे में हमने पढ़ा था। डे 13 के अंदर हमने अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था और सप्लाई और डिमांड के बारे में पढ़ा था और ये मार्केट में कैसे नजर आता है। और मैंने जो पिछली सारी बातें बताई थी वो भी मैंने बताया था कि वो कैसे नजर आएंगी मार्केट के अंदर। तो इसी के साथ हमारा एडवांस प्राइस एक्शन खत्म हो जाता है। तो ये जितने पैटर्न्स भी मैंने पढ़े इनको मैं खुद अपने लिए मार्केट के अंदर मतलब खोल खोल के पढ़ूंगा और देखूंगा और ढूंढूंगा और मतलब अपनी जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हमने मार्केट में करने के वो करूंगा। और मेरा ये इरादा है जब हमारे 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर मैं लाइव स्ट्रीम के अंदर ये करूंगा, ताकि तुम्हारी भी हेल्प हो और मैं तो सीखूंगा ही।